नौजवान लोग फोन करता है, हजरत हजरत बस एक मसला पूछना है। हमने कहा भाई जो मुफ्ती साहबान हैं उनसे मसला पूछिए। बोले नहीं हजरत बात ये कि थोड़ी सुन लीजिए। हमने बोलो भाई। बोला कि देखें बीवी को तलाक दे दिए, तो तलाक दे दिए तो तलाक क्या बोले तुम? बोला कि बस 1 2 3। हमने कहा तो तलाक हो गई, तलाक तो हो गई। तुमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम उठल के बंदूक मार के फायरिंग खड़ा 1 2 3 नेशनल हाईवे 3 जो घूमे। अब रास्ता तो नहीं है बेटा, रास्ता नहीं। बोले नहीं हजरत हम नशा में थे। तो बताइए नशा में तलाक याद था और कुछ याद नहीं था? कितना बड़का झूठा है। बोलता नहीं हमें पीलो छा, कितना बड़का पिए कर था, खाली तलाक याद रहा और कुछ याद नहीं रहा। सुनो, चाहे वो मोबाइल के हवाले से हो, चाहे मोबाइल आप दिल्ली में हो, मोबाइल में बीवी को बोल दिया तलाक हो गई। मुफ्तियाने कराम फरमाते, उलमाए कराम फरमाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, तलाक के मसले समझो, मुफ्ती साहब से राब्ता करो कि हजरत ये मेरी शरीकत। और पहली बात तो यह है, सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, अल्लाह को हलाल हलाल अमलों में, हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई अमल है, कोई काम है तो वो तलाक है। बीवी को तलाक देना, जब कोई मर्द अपनी बीवी को बगैर कसूर के, बिला उज्र, बिला तकलीफ परेशानी के, सिर्फ अपनी मफाद के लिए गुस्से की हालत में बीवी को तलाक देता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तुमने क्या समझा? अरे वो किसी की घर की शहजादी है, किसी की नूरे नजर है, किसी की बेटी है। वो बेटी को उन्होंने 20 साल अपने खून पसीने से उस बच्ची को पाला है। इसका दर्द उसके बाप के दिलों से पूछो। और सुनो मुसलमानों, तुम सुनो, किसी के दिल दुखाकर तुम जन्नत जाना चाहते हो, हरगिज जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। चाहे तुम जितने मालदार हो, सदका कर लो, जितनी नमाजें चाहो तुम पढ़ लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर है ना, अजमेर में दरगाह है भाई, अजमेर मजार है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नफली रोजा थे, रोजे से एक मुरीद बहुत दूर से आया और वो खीर बना के लाया। आया हजरत के पास में, सलाम दुआ हुई, बैठा। तो हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा हजरत बस आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए, ये खीर बनाकर हम लाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं। सोचे कि हजरत को अपने हाथों से हम खीर खिलाएंगे। तो हजरत हम तो गरीब आदमी हैं, अगर आप कबूल कर लेते तो हमको खुशी होती। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है। अच्छा, उनको नहीं बताया कि हमें रोजे से हूं? नहीं। बोला कि ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश है? बोला कि हाँ मेरी ख्वाहिश है। बोला ठीक। वो अल्लाह का बंदा वो गांव देहात से आया था, उन्होंने चम्मच से उठाकर अल्लाह के वली के मुंह में खीर खिलाया। आपने खीर खाई, पानी पिया। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये क्या किया? बोला क्या हुआ? बोला आप रोजा दे दे, रोजा टूटा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, मुझे पता था कि मैं रोजे से था, लेकिन सुनो, ये बेचारे बहुत दूर से मेरे लिए खीर बना कर लाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने हाथ से मुझे खिलाता। अगर मैं इसे कह देता कि मेरा रोजा है तो हो सकता है ये गमगीन हो जाता, मायूस हो जाता। तो सुनो, मैंने इसके दिल को रखने के लिए नफली रोजे मैंने तोड़ लिए। रोजे का कफारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफारा नहीं। हम क्या क्या बोल देते अपनी बीवी को। कभी आपने सोचा कि बीवी को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हम क्या बोलते अपने भाई को, कभी आपने सोचा कि भाई को तकलीफ हुई हो कि नहीं हुई? सुनो, उलमा फरमाते हैं खाना काबा की दीवार को गिराना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना। जोड़ो, दिलों को जोड़ो, तोड़ो मत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जंग से सुलह बेहतर है। जंग ना करो, सुलह करो, माफ करो, दरगुजर करो, गुस्सा ना करो। आज एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना।
कहा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल ऐसा बता दिए जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। फिर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई अमल? आपने फरमाया गुस्सा मत करना, कुर्बान जाओ। 3 मरतबा वो सहाबी पूछा, 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना, गुस्सा मत करना और कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, जब भी कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाना। देखो, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, किसी को पटक दे, नहीं, बहादुर नहीं है वो, बहादुर नहीं है। तो बहादुर कौन है? बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में गुस्से को पी ले, वो सबसे बड़ा बहादुर है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। और सुनो, जब भी गुस्सा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए, खड़े हो बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो तो लेट जाओ, इंशाल्लाह गुस्सा कम हो जाएगा। फरमाने मुस्तफ़ा है। और मेरा कहना यह है कि लेटने के बावजूद भी अगर गुस्सा खत्म ना हो तो 5 बाल्टी पानी डाल दो, गुस्सा खत्म है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, हा, क्या आयत है। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, खुद भी बचो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, बेटी को बचाओ, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? तो अल्लाह आगे कहता है, उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जहन्नम की आग से बचाओ। और एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया कमा लेना कामयाबी नहीं है। दुनिया कमा लेना कामयाबी है, पैसा कमा लेना कामयाबी है। अच्छा देखिए, कारून से बड़ा कोई पैसा वाला था? अरे बोलिए भाई, कारून का नाम सुने है ना? कारून से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं था। और सुनो 70 खच्चरों पे कारून के खजाने की चाबियां रहती थी। कारून को भी पता नहीं था मेरे पास कितनी दौलत, लेकिन वह कुर्बान जा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। जब ज़कात का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि कारून से बोलो ज़कात निकालेगा, ज़कात। कारून बोला कि अच्छा, अब मेरे पैसे भी तुम्हारी नजर पड़ गई, पैसे पे नजर पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, कारून दौलत पे नजर पड़ गई, हम तो नहीं देते। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाया कारून ने। बड़ा वाकया है, कुरान पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूं, कुरान पढ़िए तब समझ में आएगा। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। ये जो दिल है, ये इस दिल को हमेशा पाक रखें, इस दिल को साफ रखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों। इस दिल में किसी के लिए कीना ना हो, किसी के लिए नफरत ना हो, किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी के लिए हसद ना हो। ना 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 ना। सुनो, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ो, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ो। एक जनाजा आ रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबाए कराम भी बैठे हुए थे। आपने देखा जनाजा आ रहा है तो आप खड़े हो गए। क्या हो गए? अरे बोल, जोर से बोलिए। खड़े हो गए। जनाजा गुजर गया, आप खड़े रहे। जब जनाजा नजरों से उझल हो गया तो आप बैठे। तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप खड़े हो गए, ये तो यहूदी का जनाजा था, मुसलमान का जनाजा नहीं था। आपने फरमाया, मुझे पता है यहूदी का जनाजा जा रहा है, और ठीक है वो एक यहूदी था, आखिर इंसान तो था, इंसान तो था।
कुर्बान जाओ। इसलिए इस दिल के अंदर में सबके लिए मोहब्बत हो, सबके लिए मोहब्बत हो, माँ के लिए, बाप के लिए, भाई के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बास, दुनिया के जितने रिश्तेदार लोग हैं। और ये भी एक बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिश्ता को तोड़ने वाला वो हम में से नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला हम में से नहीं है। रिश्ता तोड़ने वाला, अरे बोले रिश्ता तोड़ने वाला हम में से नहीं है। बहन है, रूठ गई है, मनाओ मनाओ मनाओ। ए नौजवानों, मैं कहता हूं मनाओ, नहीं तो ये तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। बहन रूठी भी है, कहे रूठी है, तुमने उसका हक नहीं दिया, तुमने उसका हक नहीं दिया। जमीन, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो अपने बहनों का हक मार लेता है। अब इधर है कि नहीं है हम नहीं जानते, इधर भी है। एक रुपया बेटा का है तो 8 आना बेटी का है। एक बात याद रखिएगा, उसका हक मत मारना। और सुनो, बहुत अच्छी बात किसी अल्लाह वाले ने कही, अगर तुम्हारी रोजी में बरकत खत्म हो गई है, घर में फाके की नौबत आ गई है, तो अपनी बहन को बुलाओ, दावत देकर बुलाओ। बहन आएगी, बहन को खाना खिलाओ, कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोलेगा। बहन का हक मत मारिएगा, नहीं, उसका जो निकले दे दीजिए। बहन ये तुम्हारा है, ले लो। बाप मर गया, माँ मर गई है, ये तुम्हारा हिस्सा है। 1 बीघा जमीन मेरा है, आधा बीघा जमीन तुम्हारा, ये तुम ले लो। बहन का हिस्सा नहीं मारना है, बहन का हक अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं पर बीवी के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। देखिए, हम मानते हैं, ये हम मानते हैं कि बीवी थोड़ा बोलती बहुत है, कि नहीं बोलिए, बोली जी। अच्छा, ज़्यादा जोरों से नहीं बोली जी, क्या कि मेरी माँ बहनें सब बैठी हुई है। ज़्यादा मुड़ी हिलेवा बिरमान अस्ता खत्म है। बीवी, देखिए, सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है, एक साथी है, बीवी हमराज है। आहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, जब हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में निकाह की, और तो हजरत खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। कितनी उम्र थी? 40 साल। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। कोई नौजवान करेगा अभी बुढ़िया से 80 की स्पीड भागेगा। और इसको खाली खूबसूरत लड़की चाहिए। बाप रे बाप, काली लड़की नहीं चलेगी, भले वो तावा का तल्ली है। उसे पूछे ब्याह करवो नहीं, वह लड़की बस। क्या हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु काला नहीं थे? है। देखो, सिर्फ सूरत मत देखो। सूरत कब तक है? जब तक जवानी है। जब तक जवानी है सूरत है, जवानी ढल गई सूरत खत्म। जवानी ढल गई सूरत खत्म है। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगा, मरने के बाद भी सीरत जिंदा रहेगा। बीवी ऐसी हो जो साथी बने, और बीवी से घर में रोशनी फैलती है। एक बात याद रखिए, जिस घर में औरत ना हो वो घर वीरान है, वो घर वीरान है। बीवी ना हो तो फिर जिंदगी क्या है? बीवी ना हो जिंदगी फिर क्या हकीकत, क्या माने? लेकिन बीवी हो तो उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। हाँ, अब रही बात यह है कि कुछ बीवियां, एक औरत जो है
अब वो सड़क के किनारे उसका घर था। अब बोले जा रही है, शोहर से झगड़ा हो रहा था, बोले जा रही बोले जा रही बोले जा रही। अब बेचारा शोहर सीधा सपाटा आदमी वो बैठा हुआ सुन रहा है, लोगों का मेला लग गया। तो लोगों ने करके गए छोड़े गए। अरे तोर शोहर छू छोड़ी देन बोले नहीं हाँ नहीं छोड़वी हमें नहीं छोड़ी देन छोड़ दे माफ कर दे। बोले ठीक है जी तोरा से जब बोले छा तो हमें माफ करी छी, लेकिन हमें दुआ कर छी या अल्लाह ए अल्लाह के देखे जा या अल्लाह अगर हम में गलत छी या अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ या अल्लाह अगर हमें गलत छी हमें बेवा भेजो। दोनों तरफ तय मरा। औरत को इज्जत दीजिए। अब सोचिए तो सही, माँ को छोड़ी, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ी है, वो उस आंगन को उस बागीचे को छोड़कर आई है जहां वो बचपन गुजारी, अपनी सहेलियों को छोड़ी है, रिश्तेदारों को छोड़ी है, आपके घर में आई है। अगर आप भी उसे अपना नहीं समझेंगे कौन समझेगा? कौन समझेगा उसे ताने देना। अच्छा अब जहेज, अब इधर जहेज है कि नहीं मालूम नहीं हमको। जहेज है बताइए, ये मेरा नौजवान लोग कब सुधरेगा? मेरे बच्चों तौबा करो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज बोल रहा हूं तुम शादी नहीं किए हो, कल तुम्हारी शादी होगी, अल्लाह तुम्हें भी औलाद देगा। अगर आज किसी बेटी वाले को रुला कर तुमने जहेज लिया है तो एक बात याद रखना, कल को तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी, तुम भी तैयार रहना रोने के लिए। कुछ अजाब, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। कुछ गुनाह ऐसा है, कुछ पाप ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह दुनिया ही में देता है। वहां तो है ये, यहां भी दिखा देता है ये इसकी सजा है। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी। अब छोटी बच्ची है, हम पूर्णिया जा रहे हैं, बाबा हम जो चले बेटी मोटरसाइकिल में बैठा ली, ए बाबा खिलौना ले दे दिए, ए बाबा फूकनो लो, ए बाबा बिस्कुट का वो। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूं मैं दूल्हा खरीद कर। 3 लाख 2 लाख 4 लाख और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सोचो वो जो 4 लाख रुपए तुम ससुर से लिए, उस बेचारे से कभी पूछिए जाकर। अच्छा देखिएगा, एक बात और बताता चलो, आप लोग उकता नहीं रहे हैं, तकरीर खत्म कर दें। देखिए हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, इसलिए कि रोज जलसा है, आप महीना में जलसा सुनते हैं, हम रोज जलसा करते हैं। अब ऐसी बात नहीं है, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। अब एक मुकर्रिर साहब थे, वो तकरीर करते थे तो एक टेबलेट रखते थे, टेबलेट कुर्सी में बैठे टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा में टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, कुर्सी से नीचे उतर के माइक छोड़ देते थे। अब एक मरतबा रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहा। अब लोग भी परेशान हुए, मौलवी साहब की बोली मैं क्यों नहीं छोड़ी। एक आदमी उठ के चला गया, दो कितना तकरीर सुनो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा गया बाबू सब चलो गली ते कन गिला, मतलब जी हमारे तकरीर तोरा बड़ा अच्छा लगल। बोला नहीं वो बात नहीं थी। बोले फिर की बात? बोले दरअसल बाजी जी कुर्सी में बैठी थी, तकरीर कर जा, वो कुर्सी हमरो से जल्दी उठा, वो कुर्सी रख घर बेशी देर आमी बक्तव्य करबो ना, बक्तव्यটা শেষ করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। একটু আপনারা वादा करो इंशाल्लाह दुआ করে उठবেন, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस सुन लीजिए
मैं ये कह रहा था, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? बाप जाता है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये हमारा नौजवान लोग कह रहा है कि बाप जाता है, बात सही भी है। हाँ ठीक है, ठीक बेटा, बाप जाता है। अच्छा देखिएगा, शादी बेटे की है, फाइनल करने के लिए बाप जाता है। अच्छा, लड़की वाले के यहाँ पहुंचा तो लड़की वाला तो बेचारा पहले से वैसे टेंशन में रहता है, न जाने की मांगती है, पता नहीं। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया कि अच्छा अच्छा खाना खिला दे, नहीं तो जहेज कम मांगती, खेल के डटी गए। हाँ, अब वो लड़की वाला के समझी, तब तारीख पूरी बोला, हाँ तारीख तो भैया ही थी, पर की दो बोला। तो लड़की वाला के बोला, लड़की के क्या बोले, लड़का वाला बोलता है कि बोला समझी, दरअसल वो लड़की पहले वहाँ को रिश्ता ले ली बेटा के लिए हमारा, लेकिन वो लड़की थो उसने कारो झील है, तो हमार लड़का पसंद नहीं करती। तो लड़की ठीक छो, पसंद छा, हमरो छा पसंद, सभे पसंद छी, ऐसा करिए 3 लाख टका दे दिया। 3 लाख नहीं समझी, 4 बेटी छा हमारे, कहाँ दो गरीब आदमी। अच्छा ठीक छी, 2.5 लाख टका दे दिया। अब एकरा से कम नहीं हो, अगर से कम करवा हमारा रिश्ता नहीं करवा। अच्छा, लड़की वाला मजबूर है, ठीक है समझी, 2.5 लाख टका दे देंगे नगद कैश गाड़ी के लिए। और उसके बाद और कुछ बोला, हाँ अभी तो बाकी लिखो। पलंग दिया, महाराजा पलंग। अरे वाह, ये कौन पलंग है? ये पलंग है, हाँ बक्सा वाला पलंग। कभी कभी हम घुसी जोड़ दे। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफा सेट, सारा सामान बाप मांगा। अच्छा, लास्ट में बेटी वाला के ठीक सी समझी देव में बोले ना, खत्म नहीं लिया, सुनो लिखो लास्ट चीज रही। बोले की? बोले टीवी। टीवी के बगैर कहीं बीवी, वो तो अधूरा रहती। अच्छा टीवी दादवन, टीवी हो दादवन, जब इतना सामान दिए टीवी हो दादवन। बोला नहीं वो टीवी मत दिया, अखनी एलसीडी निकलनी से, वो एलसीडी दीवारों में चिपका दो, चिपके लिख ना चिपी। बारात गई, देखो बारात गई, निकाह हो गया, दुल्हन को लेकर लड़का आया। अच्छा, ये गाड़ी अलग से आती है जो सिर्फ जहेज का सामान लाती है ना? पलंग है, सोफा है, अलमारी है, गोदरेज है, सब सामान। अच्छा, ईमानदारी के साथ मेरे बच्चों बताना, पलंग उतरेगा किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटा के रूम में। मांगा कौन है? सोफा सेट बेटा के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। अब वो जो टीवी मांगा है बाप, बेटे के रूम में लगेगा। बाप मर गया, दुनिया में बेटा टीवी में फिल्में देख रहा है, बहू फिल्में देख रही है, कुर्बान जाओ, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। आप क्या समझते हैं, जिस समधी से आपने 3 लाख रुपए लिया है, वो समधी के यहाँ आप जब जाइएगा मेहमानी खाने, वो दिल से इज्जत करेगा? दिल से इज्जत करेगा? अब जाइएगा तब तो मजबूरी भी चला, समधी आया है, दिल से जाएगा, यह कमीना है, बोला जमीन बेचना पड़ रहा, 3 लाख टका से रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए। मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हाथ उठे इंशाल्लाह? ना लेंगे ना देंगे। आज जिल्ला अल्लाह से वापस आते नहीं,
नहीं। मेरे बच्चों तौबा करो, तौबा करो। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा। मुसलमान हलाल कमाएगा, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। मेरे बच्चों 100 रुपए को मत देखना, हलाल को देखना। पाक पैसा तुमने कमाया है, हलाल को देखना। हराम का 1000 रुपए को मत देखना। क्या हा वो काम कर लेते। अभी मैं आ रहा था दालकोला से जैसे निकले, चेक पोस्ट है दालकोला के आगे, मोड़ पूर्णिया मोड़ से आगे में चेक पोस्ट है। तो मेरी गाड़ी के आगे में एक मोटरसाइकिल वाला नौजवान था। पुलिस ने उसको हाथ दिया, रोक दिया, और चेक पोस्ट पे मेरी गाड़ी आई तो वो बैरियर होता है ना, वो जो जैसी ब्रेकर, हाँ, वो आगे बढ़ा दिया। तो मेरा ड्राइवर बत्ती जला दिया। तो 4-5 फोर्स था सब। तो एक फोर्स ऐसे देखा, बोला बाबा, बाबा बोला आपको देखते हैं हम, आपको देखते हैं, आपको देखते हैं, आप यूट्यूब में आते हैं। बोला हाँ भाई देखते हो भाई, गेट खोल दो जल्दी, जल्द समझाना। जल्दी से खोला, वहां से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा जो पैगाम होता है वो सबके लिए होता है, सबके लिए पैगाम होता है। मैं सबको ये पैगाम देता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, हमारे हिंदू भाई का चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, चाहे पुराण हो, किसी में भी जहेज का रस्म नहीं है। ये तिलक जो तिलक है ये ही नहीं है भाई। बेटी पाल के दे रहे हैं, इससे बड़ी दौलत और क्या देंगे तुमको हम। 20 साल मैंने बेटी को परवरिश की है, तालीम दिलवाया है, इसे तरबियत दी है, बीमार हुई मैंने इलाज किया है, बन सवार कर मैंने बेटी को बड़ा करके तुम्हारे हवाले किया है। अब तुम्हें क्या चाहिए। हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बहनों सुनो, मेरे बेटे बच्चियों सुनो, जो लड़का जहेज का सवाल करे, जहेज मांगे, उस लड़के से शादी इनकार कर देना कि नहीं हमको ऐसा लालची लड़का नहीं चाहिए। ये तो इंटरनेशनल फकीर है, बात कर पेटे ने भरी। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। सोचो तो सही। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, अच्छा थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत बेटे की शादी है तो लड़की वाला से जहेज ले सकते हैं। आपने फरमाया नहीं, हरगिज़ नहीं, जहेज मत लेना। कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो कुर्बान जाइए, आपने सख्ती के साथ मना फरमाया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से दे भी तो मना कर दो, नहीं हमें जहेज नहीं चाहिए। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11 निकाह किया मेरे बच्चों। क्या कभी तुमने सुना, पढ़ा कि आपने जहेज लिया? अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने निकाह किया, हज़रत उस्मान गनी ने निकाह किया, हज़रत अली ने निकाह किया, हज़रत तलहा ने निकाह किया, हज़रत ज़ुबैर ने निकाह किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाह किया, और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने निकाह किया। बताओ तो सही, तारीख मिला लो कि जहेज मांगा हो। इंशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। अगर सच्चे में अगर तुम आशिक़ रसूल हो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा हो, तो तौबा करोगे इंशाअल्लाह। हमको नेक बीवी चाहिए, नेक बीवी चाहिए, फरमा बरदार बीवी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सौम व सलात की पाबंद बीवी चाहिए। मेरे बच्चों नौजवानों, इंशाअल्लाह देखना नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो। देखना ओ निकाह करोगे, वो बच्ची तेरे घर में आएगी इंशाअल्लाह। देखना अल्लाह तेरी रोजी का दरवाजा खोल देगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना बनेगा। एक बात याद रखना, बना है मगर 3-4 लाख रुपए हम ले लिए, वो बेचारा जमीन बेचा है, सूद पे पैसा उठाया, ब्याज पे पैसा उठाया। इसका गुनाह सिर्फ उसी को नहीं है, हमने उठवाया। कर्जा लेने पर हमने उसे मजबूर किया, सूद पर पैसा लेने पर हमने मजबूर किया है। इसलिए कि जवान बेटी उसके सर पे बैठी थी। पूछो उस बाप से जिसके सर पे जवान बेटी बैठी हो, उस भाई से पूछो जिसके सर पे जवान बहन क्या कहते हैं कि खड़ी हो, और शादी का कोई इंतजाम नहीं है। सोचो रात को सोता है उसे नींद नहीं आती,
तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या खबर। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रिश्ते के अंदर जो देखने वाली चीज़ है वो असल ये है दीनदारी। क्या देखना है? अरे जोर से बोलो, क्या देखना है? दीनदारी देखना है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है, खानदान ऊंचा है कि नहीं है। और सुनो, कोई हसब नसब देखता है, कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। ओ हो कुर्बान जाओ। और कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी देखो, दीनदारी को तरजीह दो। जिस बेटी, जो जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसके बाप के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसके घर के अंदर में दीनदारी हो, उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। हम अपनी बच्चियों से भी कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों, दौलत के पीछे ना भागो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दौलतमंद लड़का है, पैसा वाला लड़का है तो हमको खुश रखेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो दौलत के नशे में तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, तुम्हें वो मकाम नहीं देगा जो मकाम तुम्हें मिलना चाहिए। हो सकता है वो नशे का आदी हो जाए, फिर तुम्हारे साथ क्या सलूक हो कहना मुश्किल है। ये देखो कि लड़का नेक है कि नहीं है, सौम सलात का पाबंद है कि नहीं है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है, दीन पर चलने वाला है कि नहीं। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अब बोलो भाई, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। दीनदारी को देखना है, दौलत देखकर रिश्ता नहीं करना, हवेली देखकर रिश्ता नहीं करना। और कुर्बान जाइए, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, ये कौन थी? अरे हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन थी? बेटी। और सुनो, सबसे चहीती बेटी, प्यारी बेटी, लख्ते जिगर जिसको आपने कहा, फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, यानी जिगर का टुकड़ा। और जानते हो, सुनो मेरे बच्चों, हजरत फातिमा की उम्र जब 15 साल हुई, मक्के के बड़े बड़े पैसे वालों ने पैगाम भेजा, अमीर लोग। आपने मना फरमाया, नहीं, फातिमा छोटी है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने भी पैगाम दिया, या रसूल अल्लाह, मेरा भी पैगाम फातिमा के लिए है। आपने मना फरमाया। उमर ने भी पैगाम दिया, आपने मना किया। और सुनो 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 मुसलमानों, मेरे बच्चों सुनो, अमीरों के रिश्ते को आपने ठुकराया है, हवेली वालों के रिश्तों को आपने ठुकराया है। हजरत अली की बारी आई, साहबाए कराम ने कहा कि अली तुम जाओ ना, शायद बात बन जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि भाई हम क्या जाएं, जब बड़े बड़े लोगों के रिश्ते ठुकरा दिए, हमारे पास तो घर भी नहीं। हजरत अली के पास में घर नहीं था, ये असहाबे सुफ़ा में थे। और मदीने में हजरत अली का कौन था? अल्लाह के रसूल के सिवा कोई घर भी नहीं था। हजरत अली डरते डरते गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बैठे, सलाम किए, खामोश बैठे हैं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, अली क्या बात है, खामोश है। अली क्या बात है, पैगाम लेकर आए हो, खामोश। फातिमा के लिए, या रसूलल्लाह। हजरत जिब्रील आ गए, हजरत जिब्रील आए आसमान से कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है। हजरत अली खामोश हैं, जिब्रील खड़ा है, अल्लाह का पैगाम सुना दिया। आपने अली से ये नहीं कहा कि ठीक है हम बेटी फातिमा का निकाह तुमसे कर, नहीं, आपने फरमाया अली इंशाअल्लाह। क्या कहा? इंशाअल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल गए। तो सहाबाए कराम बाहर में खड़े थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, बात बनी? बोला कि इनकार है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि अरे कुछ तो बोले होंगे अल्लाह के रसूल। बोला कि बोले हैं, वो ये बोले कि इंशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि सुनो, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, तुम खुश नसीब हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देखिए यहीं पर नहीं, अपनी बेटी अपने घर गए, बेटी फातिमा के पास। बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूँ?
इजाजत लो बेटियों से, जबरदस्ती निकाह मत करो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। जिस बच्ची का निकाह होना है उससे इजाजत लें। बेटी तोर शादी फला लड़का पैगाम दिल, फला बेटा पैगाम दिलकी से तोर की ख्याल छू ते ओकरा से रिश्ता करबे। बेटी की इजाजत लेनी चाहिए। जबरदस्ती अपनी बेटियों की शादी मत कराओ, जिंदगी उन्हें गुजारनी है, आपको नहीं। अब यही सोच लिए ना, हजरत जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फातिमा के लिए अली को चुना है, फिर भी आप खामोश हैं। बेटी से पूछा, बेटी फातिमा हाँ कर दूं? ओ हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाइए, कबूल कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, तमाम सहाबा इकराम जमा हुए, आपने निकाह पढ़ाया, आपने निकाह पढ़ाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपना घर दिया अली को कि अली शादी हो गई है, ये मेरा घर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुनो, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हजरत अली, अभी रुखसती नहीं हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, फातिमा को ले जाना चाह रहे हैं। आपने फरमाया अच्छा ठीक ठीक। मगरिब की नमाज पढ़े, आप असर की नमाज पढ़े, आप घर के अंदर तशरीफ लाए। हजरत उम्मे यमन जो खादिमा थी, घर का काम उम करती थी, उनसे कहा कि उम्मे यमन, फातिमा को लो अली के घर पहुंचा दो। ओ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, दीन सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन नहीं है। सोचो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। 5 टाइम नमाजों पर ही असूदो खई, वो नमाज बचा देगा? अरे नमाज बचाएगी, नमाज बचाएगी। सूद खई और नमाज हम दुआ करिए अल्लाह हमरा माफ कर दिया। अब कितनी बड़ी जहालत है। एक आलिम साहब, अब वो कोई बस्ती में जुमा का टाइम था, रास्ता था, उधर से गुजर हो रही थी। अब वो जुमे के टाइम में मस्जिद सोचे कि नमाज जुमा पढ़ लेते हैं, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो इमाम साहब ने पहचान लिया, बोला कि हज़रत जुमा से पहले कुछ तकरीर कर दीजिए आप। बोला ठीक कर देंगे। तो उन्होंने सूद पर तकरीर किया, सूद खाने वालों के ऊपर में जो अजाब है उसके हवाले से तकरीर किया। और जानते हैं, तकरीर खत्म हो गई, नमाज हो गई, आज जैसे ही लोग मस्जिद से निकले, वो आलिम साहब भी निकले, उस मस्जिद में वो सूदखोर बैठा हुआ था, वो भी निकला। और मौलवी साहब बोला सुना है ना, कहाँ जान तोर घर? बोला हमार घर बहुत दूर जा, कि आइंदा बार अगर ये मस्जिद हम तुरा दखिल लो तो तोर पैर न रहता। बताइए, हक बात बोलिए तो आप लाठी खाइए। ये हमारे उलमा जो हैं, अच्छा मस्जिदों के हालात हमारे क्या है, हमारी मस्जिदों के हालात क्या है? इमाम नहीं मिल रहा है, इमाम नहीं मिल रहा है। काहे नहीं मिल रहा है? 1800 टका तनख्वाह, 4000 5000 में इमाम मिलेगा? मिलेगा? 7000 टका तनख्वाह। इमाम साहब कल किसी से सिक्योरिटी साहब तनख्वाह बढ़ा दा, बच्चा भी ली हमारे घर में, बोले तो तनख्वाह तो बढ़ा दो, तो बच्चा की जिम्मेदारी हम लो। अगर मन छन तो करो, नहीं तो जा धीरे इमाम सबर कर लिया बेचारा, कहाँ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी है नहीं, तो इमाम साहब से बोला जुमा के दिन, इमाम साहब यार देखो हमारा बेटा एकदम एम करी गली से, नौकरी के लिए दुआ करिए, एकदम बेहतरीन नौकरी मिली जाए। तो इमाम साहब बोले ठीक है, ये दुआ करी दी। तो जुमा खत्म भेले, जो इमाम साहब दुआ करके, या अल्लाह हमार सेक्रेटरी साहब बेटा बहरास पढ़ी गली, या अल्लाह एकरा उरंग नौकरी दिला दिया, इतना तनख्वाह मिले जितना तनख्वाह हमारे। सेक्रेटरी साहब वहीं बेहोश हो गए। आपकी नहीं चलेगी, इमाम की चलेगी। इमाम इंसान नहीं है, इमाम इंसान नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके ख्वाहिशात नहीं है, इनकी बीवी नहीं है।
आपका बच्चा पिज्जा खाए, मोमो खाए, चाउमीन खाए, इमाम साहब का बच्चा नहीं खाएगा। अभी के दौर में एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए होना चाहिए, कम से कम। मुसलमानों हम शिकायत करते हैं कि ओ मौलवी साहब दुआ करिए हो, बरकत नहीं जी मौलवी साहब, बहुत परेशान रहे जी, बहुत परेशान रहे जी, बहुत परेशान। तो परेशानी नहीं होगी, मस्जिद का इमाम परेशान, मस्जिद के इमाम को परेशान करके रखे हो, मस्जिद का इमाम खुश नहीं है, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा नहीं करेगा। इमाम ये पूरे समझे बस्ती का रहबर है, इमाम सरदार होता है। एक अल्लाह वाले के पास में गांव के कुछ लोग आए दूर से, सलाम दुआ भी बैठे, कहे भाई कहां से आए? बोला हजरत वहां छपरेली जलान हमरा से। बोला बोला खैरियत छोन? बोला खैरियत तो सब ठीक थी हजरत, वो हमार जामा मस्जिद छे नी, वहां करो लिए हमरा एक इमाम चाहिए। बोला इमाम? अच्छा ठीक है मिल जाएगा। बोले नहीं सुनिए, उम्दा इमाम दिया। बोले उम्दा? ये कौन इमाम है जो उम्दा भाई? उम्दा की? बोले नहीं, उम्दा जकर तकरीर बहुत अच्छा हुए और जकर बातचीत बहुत अच्छा हुए, जकर गुफ्तगू बहुत अच्छा होना। मुफ्ती भी होना चाहिए, हाफिज भी होना चाहिए, आलिम भी होना चाहिए। बोला तो ये अल्लाह वाले कहा कि अच्छा और कुछ? बोला कि 4 महीना चिल्ला लगे लो भी होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला ज्यादा घूमे फिरे वाला नहीं होना चाहिए। बोला और कुछ? बोला खाली हुजरा में रहे कि नमाज पढ़ा बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह वाले ने कहा तुमको इमाम की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मस्जिद के लिए पैगंबर की जरूरत है। और इत्तफाक की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं किसी पैगंबर के कायल नहीं हूँ, नहीं तो कोई पैगंबर मिलता तो हम ढूंढ के तुम्हारी मस्जिद के लिए रख लेते। तनख्वाह 8,000, तनख्वाह 10,000, तनख्वाह 7,000, तनख्वाह 6,000, इमाम चाहिए मुफ्ती। इमाम को खुश कीजिए, आलिम खुश रहेगा, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमाएगा, अल्लाह आपकी रोजी को बढ़ाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और तोहफे तहाइफ देते रहे कीजिए। देखो 10, 20, 100, 50, 200, 500 कभी मौका मिले ना इमाम साहब से मिलिए, हाँ मिलिए, मुसाफा कीजिए, मुसाफा कीजिए हजरत, दुआएं मिलेंगी, अल्लाह माल को बढ़ाएगा, माल घटेगा नहीं, माल घटेगा नहीं। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से माल बढ़ता है। देखिएगा एक 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 पेड़ है, पेड़ के कई शाखें निकल गई। अरे पेड़ में शाख निकलती है ना, डाल, जिसको डाल बोले, डाल निकली नहीं हो। अब वो डाल एकदम घना हो गया, घना हो गया है, हम लोग क्या करते हैं उसको छांट देते हैं, छांटते हैं ना, छांटी दो बढ़ते हो, बढ़े नहीं पाड़ी जी, छांटी तक बढ़ते, छांट दिए, सारे डाल को छांट दिए, पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। पैसा निकालो, माल से पैसा निकालो, खर्च करो। अब क्या मांग रहा अल्लाह? 100 रुपये में 1 रुपया, 100 में कितना मांग रहा? 1 रुपया। 100 रुपया में 1 रुपया, अल्लाह कहता मेरा दो, 100 में 1 दो, 99 तुम रखो, 1 लाख में 2,500 रुपए मेरे रास्ते में निकालो। फिर देखो ये वो पैसा हो जाएगा। ये पैसा को चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। कुर्बान जाओ, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हम दो हमारे, अरे भाई हम दो यही ना नारा है उनका। तो ये जो बोल रहा है हम दो हमारे दो, उसका खुदे नहीं है, उसका है, वो भी ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहूँगा कि मेरे बच्चों देखो ये अल्लाह की खेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि, और ये सही है भी है, कि आप रोक नहीं सकते। 4 महीना हो जाए बीवी को दवा नहीं खिला सकते आप, ये कत्ल है। कत्ल करने वाले अल्लाह का मुजरिम है। लेकिन एक बात और भी मैं कहूँगा, ऐसा ना हो
क्या कहनी सालों ने पुरली फिर बच्चा। एक नौजवान से पूछा कि बाबू ब्याह, बोले ब्याह गए कई साल भी, बोला कि 5 साल। बाल बच्चा, बोला 5टा। कोई साले ने छोड़ी। लड़का नौजवान शादी किया, 4 महीने में बच्चा पैदा हो, 4 महीने में बच्चा पैदा होता है। तो बीवी बोली कर नाम की रखो, बड़ा बड़ा जल्दी भागली। बोले कर नाम रखी दें तेज रफ्तार, बहुत तेजी में ली। देखो बीवी का भी ख्याल करो, उसके सेहत का भी ख्याल करो। मैं कहता हूँ सही है अल्हम्दुलिल्लाह, रोकना नहीं है, लेकिन आप एहतियात भी तो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आहा है क्या कहने बच्चे ने, देखिए 20 रुपये ले लेंगे माशाअल्लाह। इस बच्चे के लिए अगर आपकी इजाज़त तो एक शेर सुना दें कि बाद में सुनाएंगे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोल दिया। तो मैं ये कह रहा था कि एक बच्चा जब पैदा हो तो कम से कम 2 साल तक वो बच्चा दूध पिएगा माँ का। 2 साल, हाँ 2 साल से ज्यादा बच्चे को दूध ना पिलाए। उलमा फरमाते हैं 2 साल की मुद्दत कम से कम हो। तो इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। औरत है उसके ऊपर में जुल्म ना हो, सेहत का ख्याल किया जाए। आज जो बच्चा भी दूध पी रहा है उसके सेहत को भी देखा जाए कि दूसरा बच्चा कहीं आ गया। अच्छा देखा गया, मैंने अपनी नज़रों से देखा है, मैंने अपनी नज़रों से देखा है। अब बोलेंगे नहीं तो ये नहीं चलाएगा। इतना बड़ा है, एक ठो इतना बड़ा, एक ठो बैठ रहा है, एक ठो गोदी में है, एक ठो पेट में है। बताइए जुल्म है कि नहीं है? भाई बच्चे की सेहत खराब हो रही है। बीवी की हालत को देखो, बीवी की हालत को देखो, इसकी हालत कैसी बनी हुई है, बेचारी सही से खड़ी नहीं हो पाती। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, कम से कम बीवी का भी सेहत का ख्याल करो। जो बच्चा दूध पी रहा है उसकी सेहत का भी ख्याल करो। बेटा देने का मालिक अल्लाह है, बेटी देने का मालिक अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये मुफ्ती बाबूद्दीन साहब तारीख तो खाली है नहीं, रमज़ान तक 16 फरवरी तक सारी तारीखें एकदम पैक है। मुफ्ती बाबूद्दीन साहब की वो क्या कहते हैं कि हुक्म हुआ कि नहीं हजरत हर हाल में जलसे माना, बारसोई का जलसा था। हमने कहा कि ठीक है लास्ट में रखिए, 12-1 बजे तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर हाजिरी हो जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वही हुआ। अब वो जलसा करके अब वो निकले तो मैंने ड्राइवर से कहा कि बाबू वो जलसा पकड़ना है, अब 12-1 बजे तक पहुँचना है, कैसे क्या होगा? बोले ते खाली आँख बंद करी के बैठी जा, हम पहुँचा दूँ। बोले कहाँ पहुँचे? हमारा कब्रिस्तान नहीं जाना है, जलसाम जाना। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक उन्होंने क्या कहते गाड़ी चलाकर यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह पाक हमारे ड्राइवर की भी उम्र में बरकत दे। बड़ा खिदमत गुजार लड़का है, बड़ी खिदमत करता है और मेरा देखभाल बहुत करता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खिदमत करता। जब तक मेरा प्रोग्राम होता रहेगा स्टेज के आगे पीछे वो घूमता रहता है और जहाँ जलसे में जाए वहाँ खिदमत में लग जाता है। कब दवाई खानी है, कब खिदमत करना, कब सोना है,
वो हर जिम्मेदारी वो पूरी करता। अच्छा वो ड्राइवर ऐसा ड्राइवर है, उसको जिन्नात भी कह सकते हैं आप। 2 रात गाड़ी चला लीजिए, 2 रात जलसा में वो जगा हुआ है, अब दिन में फिर सबर करना है। अब मान गए यहाँ से फिर रांची का जलसा पकड़ना है, रात भर जगे हैं, दिन भर गाड़ी चलाना है, फिर वहां जगना है, फिर रांची से निकले फिर बिहार का जलसा पकड़ना है। सोता है ये नहीं? कौन कौम है भाई? अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले तो। दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? सोते तो हर रात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रात एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, ये पढ़ने वाली किताब है, ये समझने वाली किताब है। अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। और मेरी माँ बहनों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहते हैं, बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बच्चियों कुरान पढ़ो। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। सुनो ये कुरान, कुरान, कुरान हदीसों के सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान सिफारिशी बनेगा कि या अल्लाह मैं तेरा कुरान, मेरे सामने मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, कभी सीने से लगाता था, मेरी तिलावत करता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, या अल्लाह बहुत इज्जत किया है। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तेरा हुक्म हो जन्नत में दाखिल कर दो। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप का मकाम क्या है? कुरान बताएगा। कौन बताएगा? अरे बोलिए कौन बताएगा? माँ बाप का मकाम क्या है? मेरे बच्चों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। तुम्हें साइंस से नहीं बताएगी। और सुनो सुनो, फिजिक्स में नहीं मिलेगा, इंग्लिश में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, चीन में नहीं मिलेगा, और कुर्बान जाओ दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगा। माँ का मकाम क्या है? बाप का मकाम क्या है? बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, और कुर्बान जाओ ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? अल्लाह का कुरान बताएगा, अल्लाह का कुरान बताएगा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो तब ना पता चलेगा बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है। सुनो मेरे बच्चों सुनो, अभी हज करने जाओगे कम से कम 4 लाख 4.5 लाख रुपए खर्च है भाई, है कि नहीं? बोलिए 4 से 4.5 लाख, मिनिमम 4 लाख रुपए खर्च है। लेकिन आपको पता है मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो सुनो, 4 लाख रुपए खर्च करके मक्का चले जाओ, मदीना चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर में हज फर्ज है, आपने हज कर लिया। क्या कोई इसकी वारंटी है कि आपने जो हज किया है वो कबूल है कि नहीं? कोई बता सकता है? बोलिए वो बोलिए कोई बता सकेगा? कोई बता पाएगा कि हाजी साहब आप हज करके आए हैं, आपका हज कबूल है? कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, इसकी फुल वारंटी है।
गारंटी भी है, फुल वारंटी भी है। वो कौन सा हज है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत की नजर से देख लेगा, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा देखेंगे एक हज का सवाब मिलेगा, अगर बाप के चेहरे को हम, अब घर में मेरा बाप है, हम 100 मर्तबा देखें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर तू 100 बार देखेगा मेरा अल्लाह तुझे 100 हज का सवाब अता फरमाए। इसलिए मेरे बच्चों और नौजवानों, कुरान पढ़ो। माँ बाप का मकाम क्या है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना है, एक बात याद रखिएगा। इसलिए मैं कुरान पढ़ने, तालीम हासिल करने पर जोर दे रहा हूँ। हम अपने हिंदू बच्चों को भी करें कि मेरे हिंदू बच्चों, हिंदू भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दो, एजुकेशन दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम ईसाई बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम सिख बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम दलित बच्चों को भी कहना चाहते हैं, हर बच्चा तालीम हासिल करो। तालीम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम के साथ समझौता मत करना। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज वमाज पढ़ते हो? बोला नहीं हजरत, नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो दीन की किताब कुछ पढ़े हो, कुरान शरीफ पढ़े हो? बोला कि नहीं, हम तो स्कूल में पढ़े हैं। मैं कितना तक पढ़े? बोला BA फाइनल है। बहुत अच्छा, तो कुछ पता है, मसालों मसाइल जानते हो? वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? बोला हज़रत ये फ़राइज़ क्या है, ये भी हम नहीं जानते। हम बोले नहीं, गुस्ल में, गुस्ल जो करते हो तो गुस्ल में 3 कै फ़र्ज़ है बताओ? ओ नौजवान बोला गुस्ल में, अच्छा हाँ, याद आ भी गया है, हाँ 3 फ़र्ज़। तो 3 फ़र्ज़ थी। तो हम बोले, कहा कि क्या क्या है? बोले कि हमारो हिसाबों से बाल्टी, साबुन, तौलिया। हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। हज का वक्त है, सुनो, आखिरी बात बताता हूं मैं। सहाबा इकराम का मजमा है, 1.25 लाख का मजमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, औरतों के साथ अच्छा सलूक करना। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। बीवी है, इज्जत दो, माँ है, एहतराम करो, बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी इज्जत दो, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको यहाँ भी इज्जत देगा, वहाँ भी इज्जत देगा। घर कैसे चलता है? घर सोने चांदी से नहीं चलता, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, घर चलता है अच्छे अखलाक से चलता है। अपनी बोली को मीठा बना लिए। अपनी बोली को क्या बनाना है? मीठा बनाना है। अपनी बोली को मीठा बनाना है। जिससे भी बात करो मीठे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी है मीठे से बोलो, बच्चा है मीठे से बोलो, बाप है अदब से बोलो, माँ है अदब से बोलो। मेरी बोली से किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं 3 मरतबा फरमाया। क्या मरतबा फरमाया? अरे जल्दी जोर से बोलो ना भाई। 3 बार फरमाया, वो मोमिन नहीं। सहाबा लरज़ गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है?
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं है। अल्लाह जो है वो मोमिन नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, मेरी ज़बान से, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो। देखो, जब मर जाओ तो लोग जब तुम्हारे बारे में सुनेंगे, ओ फलां चीज मरी गई हो, तो किसकी ज़बान से निकल जा, हाँ आदमी बहुत अच्छा चीज, आदमी बड़ा अच्छा चीज है। सुनो 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 सुनो, अगर 3 आदमी गवाही दे दे, 3 आदमी कम से कम बोल देगा, हाँ आदमी बहुत अच्छा आदमी झील है, बहुत भला आदमी झील हो, बहुत अच्छा आदमी, ओहो वो जन्नती है, वो जन्नती है। मर गए, सुनने वालों ने सुना, ओ फला आदमी मर गई, बोला ठीक है, बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसी जिंदगी ना गुजरा, ऐसा ना बनो, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। मेरे बच्चों, कौन सा रहने के लिए हम लोग यहाँ आए? देखो, अल्लाह ने ये दुनिया हम लोग के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने हैं? अरे बोलो भाई, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। कितने दिन रहना? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज्यादा नहीं। 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए इस दिल को साफ पाक साफ करके जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो यही दुआ करता हूँ, या अल्लाह, जितने नौजवान हमारे बच्चे, बुजुर्ग, हमारी माँ बहनें, उलमा, हुफ़ाज़, या अल्लाह हम सब हाजिर हुए हैं, या अल्लाह हम सब के आने को, बैठने को, सुनने को, या अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, जितने भी उलमा इकराम ने बयान किए हैं, या अल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक, ए मौलाई क़दीर, उस पर हमारे बच्चों को, हम सब को या अल्लाह अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह, इन बच्चों ने जलसे का इनेकाद किया, जलसे को सजाया, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने इन सजाने में दिल में दामे, दिल में सुखने कद में ताउन किया, अल्लाह सबको इसका जजा यहाँ भी अता फरमा, आखिरत में भी अता फरमा। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।